वायु का वेग आता है, आंधी तूफान आता है, वो झोपड़ी भी उड़ जाती है। सुदामा जी के बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में कुछ खाने को है नहीं, बच्चे भूख से तड़पते हैं। माँ कुछ खाने को दो, बहुत जोर की भूख लगी है, माँ के पास कुछ खाने को नहीं है। पत्नी का नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुड़, नाम है सुशीला, गुड़ भी सुशीला है। आपने यदि नाम रख दिया अपने घर में किसी का शारदा, शारदा नाम सरस्वती माँ का है, शारदा नाम रख दिया आपने, शारदा के मुख से कभी मीठे वचन सुने ही नहीं। जब भी शारदा ने कुछ बोला तो कड़वा ही बोला, अपशब्द ही बोला। ऐसे नाम रखने से क्या फायदा है। आपने किसी का नाम रखा गंगा, गंगा से आपने कहा बेटा एक गिलास जल ला करके दे दो, प्यास लगी है। शारदा गंगा एक गिलास जल ना ला सकी, तो ऐसे गंगा नाम रखने से क्या फायदा। यथा नाम तथा गुड़, सुशीला जैसा नाम है वैसी सुशील भी है। पत्नी की, पति की सेवा करती है। और महाराज इतना बताते हैं कि बच्चों पर कपड़े भी पहनने को नहीं है। इतना नितांत गरीब निर्धन ब्राह्मण, कपड़े भी पहनने को नहीं है। जब ठंड आती है, ठंड का मौसम आता है, तो सुशीला अपनी धोती वस्त्र जो है उसको उड़ा करके बच्चों को सुला देती है। पूरी रात सुशीला नहीं सोती है। सुदामा जी कहीं किसी के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, कभी मांगते नहीं है कि मुझे ये इतना दे दो, मुझे वो इतना दे दो। नहीं, जो मिल जाए यजमान के यहाँ से उसमें संतुष्ट होकर के आ जाते हैं। इतना त्यागी सुदामा ब्राह्मण। सुदामा जी को बताया है, बहुत लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। अब सुनो, सुदामा जी इतने नितांत निर्धन बने तो बने कैसे। एक वृद्ध माता जिसके यहाँ खाने को कुछ नहीं है, जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है, वो किसी के यहाँ से जाकर के थोड़े से चने मांग करके लाई है। रात्रि हो गई, विचार किया मेरा एकादशी का व्रत है, मैं चने खाऊंगी नहीं, प्रातः काल जब होगा ना मैं इन चनों को खाऊंगी। आज कई दिनों में उसे भिक्षा मिली है, एक लाल पोटली में बांध के, ऐसे मानो जैसे कि उसने अपने हीरे जवाहरात रखे हों। एक पोटली में लाल में बांध करके रख दिए। चोर आ गए उसके यहाँ। चोर सोचा कि भाई इसमें तो हीरे हैं, कुछ स्वर्ण इत्यादि है। चोरों ने पोटली उठाई, लेकर के भाग गए। नगर में हल्ला हो गया, बोले चोर आ गए, चोर आ गए, पकड़ो। चोर पहुंच गए कहाँ? शांदीपनी आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। चोरों के हाथ से वो पोटली गुरुजी के आश्रम में छूट गई, चोर भाग गए। प्रातःकाल होता है, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में वन में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो गुरु माता दे देती हैं चने, लो ये चने तुम खा लेना, भूख लगेगी तुम्हें वन में समधा तोड़ने में, ये चने तुम खा लेना। और जानते हो, जब प्रातः काल होते ही उस वृद्ध महिला ने, माता ने जब अपनी पोटली को देखा कि अब तो भूख लगी है, स्नान हो गया, अब चने खा लूं, तो देखा वो पोटली गायब हो गई। अपने पेट पर हाथ रख लिया, भूख से तड़प रही है, लगता है चोर मेरी पोटली को, मेरे चनों को चुरा करके ले गए। मन ही मन श्राप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो महा नितांत निर्धन हो जाएगा, भूख से तड़पेगा। उसका सुदामा जी दिव्य ब्राह्मण हैं, वो जानते हैं। उसमें देखा ये चने तो शापित हैं, इनको शाप लगा हुआ है, ये चने यदि द्वारकाधीश खा लेगा, कन्हैया खा लेगा, तो
तो निर्धन हो जाएगा, और यदि कन्हैया निर्धन हो गया, द्वारकाधीश निर्धन हो गया, तो संपूर्ण विश्व निर्धन हो जाएगा। सुदामा जी ने चने फेंके नहीं है, सुदामा जी ने चने कन्हैया को नहीं दिए, वो चने खुद खा लिए। ये मित्रता है। बताया नहीं है चने शापित हैं, नहीं, बिना बताए खा गए सुदामा जी, इसलिए नितांत निर्धन है। दरिद्री कौन होता है? बोले जो अपने धन से संतुष्ट ना हो, दूसरे के धन को हरण करना चाहता हो, छीनना चाहता हो, वो दरिद्री है। जिसके अंदर संतोष नहीं है, बोले बहुत धन है फिर भी बोले दूसरे का छीनना है, दूसरे का कपट करना है, वो दरिद्री है। सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी की एक एक हड्डी चमकी हुई है। सुदामा जी के पास एक धोती है, 20 जगह से फटी हुई है सुदामा जी की धोती, पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी अपने कृष्ण नाम में खुश हैं सुदामा जी। आज सुशीला एक बराबर में कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, सुशीला बराबर के किसी पड़ोसी के घर में गई है, पूजा में बैठी है, वहां से जब प्रसाद लेकर के आई है तो एक ब्राह्मण मिल गए। तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? हाँ महाराज, मैं सुदामा जी की पत्नी हूं। तुम्हारी दशा देख करके पता चल रहा है कि तुम सुदामा की पत्नी हो, तुम्हारे वस्त्रों से पता चल रहा है तुम सुदामा जी की पत्नी हो। सुदामा जी तो नितांत निर्धन है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं? तुम जानती हो? सुशीला के आंखों में आंसू आ गए। हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। तुमने अपने पति को कभी उनके पास भेजा क्यों नहीं? इतनी विपत्ति में रहती हो, दुख में रहती हो। सुशीला ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले ब्राह्मण देव, हे विप्रदेव, ये विपत्ति, ये दुख मेरे ठाकुर का प्रसाद है। जिसके ऊपर भी विपत्ति आती है, दुख आता है, वो अपने आप को अभागा ना समझे, अपने आप को असहाय ना समझे, ऐसा माने कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। विपत्ति, दुख, दुख में ही हरि याद आते हैं, दुख में ही ठाकुर याद आते हैं, कभी सुख में नहीं आते, याद रखना। सुशीला को देखो, जितने त्यागी सुदामा जी हैं उतनी ही त्यागी, उतनी अच्छे विचारों की सुशीला देवी है। मेरे ठाकुर का प्रसाद है। ब्राह्मण देवता ने कह दिया, मेरे कहने से एक बात जरूर करना, अपने पति को, सुदामा जी को द्वारकाधीश के पास भेज देना। वो ब्राह्मण कोई और नहीं है, वो द्वारकाधीश है, वो द्वारकाधीश है। आज सुशीला गई घर पे, कुटिया में पहुंची है, रात्रि में सुदामा जी के चरण दबा रही हैं सुशीला। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना, सुदामा जी लेटे हुए थे, बैठ गए। हाँ मेरे मित्र। अरे मित्र क्या, मेरा लंगोटिया यार है। बहुत सारी बातें बताई, हम वन में जाते थे, ऐसे क्रीड़ा करते थे, आश्रम में ऐसे करते थे, आश्रम में वैसे करते थे। स्वामी मेरा मन होता है कुछ कहूं। हाँ कहो। आपका मन नहीं होता कि आप द्वारकाधीश के दर्शन करके आओ? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने मित्र के दर्शन करें? कौन नहीं चाहेगा वो द्वारकाधीश के दर्शन करे? मेरा मन तो होता है, लेकिन मेरा कन्हैया ये ना सोच ले कि कुछ मांगने के लिए आया है। मेरा माधव ये ना सोच ले कुछ मांगने के लिए आया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।